हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को ही कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने प्रिज्म के बारे में पढ़ा था और फिर उसके बाद हमने डिस्पर्जन ऑफ प्रिज्म देखा था। आज हम उसके आगे के टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, यानी हम कुछ फिनोमेना, कुछ परिघटनाएं देखेंगे जो कि आपके डिस्पर्जन ऑफ लाइट से रिलेटेड है। तो अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सम नेचुरल फिनोमेना ड्यू टू सनलाइट, यानी सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। तो इसमें हम सबसे पहले हम रेनबो यानी इंद्रधनुष के बारे में पढ़ेंगे। इंद्रधनुष यानी रेनबो के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि बारिश के बाद आपको आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देता है, और वो आप जानते हैं कि बारिश के बाद किस तरीके से दिखाई देता है। जब भी कोई बारिश की बूंद, ठीक है, बारिश की बूंद में जो आपकी सन लाइट है यानी सूर्य का प्रकाश है वो उस पर पड़ता है, क्या होता है, अपवर्तित होता है, रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बाद अपवर्तन और परावर्तन के कारण क्या होता है, जो आपकी लाइट की रेज है, यानी जो आपकी सनलाइट की रेज हैं, सूर्य के प्रकाश की जो किरणें हैं, वो क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है 7 रंगों में, यानी 7 कलर्स में। और आपने ये देखा होगा कि आपको हमेशा रेनबो यानी इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देता है, जिस दिशा में सूर्य होता है उसके ऑपोजिट यानी विपरीत दिशा में आपको रेनबो दिखाई देता है। तो जो आपका रेनबो होता है वो बेसिकली रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन के कारण बनता है। यानी जब भी किसी बारिश की बूंद पे जो है आपकी सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो क्या होता है, पहले तो आपकी जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट होती है यानी अपवर्तित होती है, ठीक है, अपवर्तन होता है किसका, लाइट का। उसके बाद उसका परावर्तन होता है यानी रिफ्लेक्शन होता है, और इसके बाद क्या होता है, डिस्पर्जन होता है, यानी कि जो आपकी रेनबो है, रेनबो जो है वो इस तरीके से बनता है, रेनबो फॉर्म्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट। इस कारण रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट इन वाटर ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग इन स्पेक्ट्रम ऑफ सनशाइन अपीयरिंग विद इन द स्काई। यानी जो आपका रेनबो होता है वो अपवर्तन, परावर्तन और डिस्पर्जन, लाइट के डिस्पर्जन के कारण बनता है, जो कि पानी की बूंदों में होता है। और इससे क्या होता है, हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है लाइट का, जिसे हम क्या कहते हैं, रेनबो कहते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा रेनबो होता है वो आप जानते हैं, जब भी लाइट जो है वो पड़ती है बारिश की बूंद में और आपको इंद्रधनुष प्राप्त होता है, तो जो आपको इंद्रधनुष दिखता है उसमें 7 रंग होते हैं जिन्हें हम विबग्योर कहते हैं। तो बेसिकली जो आपके 7 रंग होते हैं, ठीक है, जो आपके 7 रंग होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये आपके क्या होते हैं, 7 रंग होते हैं। और जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि इन सबकी क्या होती है, वेवलेंथ डिफरेंट होती है, इनका क्या होता है, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो इसके कारण क्या होता है, इन सारी जो कलर्स की लाइट है, वर्णों की जो प्रकाश है,
उनके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है यानी अपवर्तनांक होता है वो अलग अलग होता है, जिस कारण ये अलग अलग एंगल से बेंड होती है यानी मुड़ती है, जिस वजह से हमें ये एक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के तौर पे दिखाई देता है। तो अगर हम इंद्रधनुष के देखने की अगर आवश्यक शर्तों के बारे में कहें तो इसकी पहली आवश्यक शर्त है कि जो आपका सूर्य है वो आकाश के किसी एक भाग, ठीक है, में चमक रहा हो, जबकि आकाश के विपरीत भाग में वर्षा हो रही। यानी कि जब आपका जो सूर्य है, ठीक है, जब भी आपको इंद्रधनुष देखना है या उसकी कंडीशन जो होती है उसके लिए क्या होता है कि जो आपका सूर्य है वो आकाश में क्या होना चाहिए, चमकना चाहिए, सनशाइन होना चाहिए, और जो बारिश है, वर्षा है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। इस प्रकार कोई भी प्रेक्षक इंद्रधनुष तभी देख सकता है जब उसकी पीठ सूर्य की तरफ होगी। यानी अगर कोई भी व्यक्ति है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है जो ऑब्जर्वर है, वो तभी इंद्रधनुष को देख सकता है जब उसकी जो पीठ होगी वो इंद्रधनुष की तरफ होगी। तो जो आपकी इंद्रधनुष है, ठीक है, उसको, उसके कॉन्सेप्ट को, यानी वो किस तरीके से बनता है, वो हम इस इमेज के जरिए या इस जो फिगर है, जो ये चित्र है, इसके माध्यम से समझेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, आपकी पानी की बूंद है, ठीक है, वर्षा की बूंद है, रेन ड्रॉप है, और आपको एक सनलाइट आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, यानी आपको सूर्य का प्रकाश इसमें पड़ते हुए दिखाई दे। अब जैसे ही सूर्य का प्रकाश इस बूंद पे पड़ता है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है वो क्या कर रहा है, सबसे पहले तो वो सूर्य से आपका वैक्यूम में ट्रैवल हो रहा है, ठीक है, वैक्यूम में ट्रैवल हो रहा है, वैक्यूम में गमन कर रहा है। अब उस वैक्यूम में क्या है, कोई भी माध्यम नहीं है, कोई भी मीडियम नहीं है, इस कारण ये एक व्हाइट लाइट की फॉर्म में यानी श्वेत प्रकाश के रूप में उसमें गमन कर रहा है। इसके बाद ये पृथ्वी पे एटमॉस्फेयर पे आता है, यानी जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसके वायुमंडल में आता है, ठीक है, वायुमंडल में आता है। अब क्या हो रहा है, आपका मीडियम आ रहा है। तो जब भी सन रेज यानी सूर्य का प्रकाश, ठीक है, ट्रैवल कर रहा है, तो कहाँ से ट्रैवल कर रहा है, कहाँ से गमन कर रहा है, एयर यानी हवा से या वायु से, किसमें, रेन ड्रॉप यानी वाटर या जल में, ठीक है। तो क्या हो रहा है, आपका ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ क्या कर रहा है, गमन कर रहा है, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ ये गमन कर रहा है, ठीक है। तो अब जब क्या हो रहा है, आपका मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, माध्यम बदल रहा है, तो क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन होगा यानी अपवर्तन होगा। आप जानते हैं अपवर्तन होगा। तो जो सनलाइट है ये 7 रंगों से बनी होती है, यानी 7 वर्णों से ये बनी होती है, यानी ये 7 कलर्स से बनी होती है। तो ये जितने भी कलर्स की लाइट है, ठीक है, सबकी अपनी अपनी क्या होती है, वेवलेंथ होती है। क्या होती है, वेवलेंथ होती है, यानी तरंग दैर्ध्य होता है। तो जब ये सूर्य का प्रकाश जब वर्षा की बूंद में प्रवेश करता है तो क्या होता है, सबसे पहले ये उसमें क्या होता है, अपवर्तित होता है यानी इंसिडेंट होता है, जिसके कारण जो आपका व्हाइट लाइट है यानी श्वेत प्रकाश है, उसमें जो वर्ण है यानी कलर्स है, उनकी क्या है, अलग अलग वेवलेंथ है यानी तरंग दैर्ध्य है। तो ये अलग अलग वेवलेंथ में क्या हो जाता है, टूट जाता है या पृथक हो जाता है। तो जो आपकी लाइट है, व्हाइट लाइट है, वो अलग अलग वेवलेंथ में टूट जाती है, ठीक है, पृथक हो जाती है। फिर क्या होता है, फिर जो आपका प्रकाश है, लाइट है, उसके जो उच्च तरंग दैर्ध्य वाली जो लाइट होती है यानी हाई वेवलेंथ, यानी जिसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, वो कौन सी होती है आपकी, वो आपकी लाल
जो होती है लाल रंग की जो लाइट होती है वो होती है। तो क्योंकि इसका जो लैम्डा की वैल्यू है यानी तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ है, वो ज्यादा है, इस कारण ये कम मुड़ती है। क्या होता है, ये बेंड बहुत कम करती है यानी मुड़ती कम है। तो ये आपकी क्या है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाली आपकी जो लाइट है वो लाल है, तो ये सबसे कम मुड़ती है। अब हम बात करें बैंगनी रंग की, किसकी, बैंगनी रंग की। तो इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो निम्न होता है, यानी सबसे कम इसका लैम्डा होता है। यानी जितनी भी लाइट है, जितनी भी सातों वर्ण है, ठीक है, कलर्स हैं, इनकी जो वेवलेंथ है, इनका जो तरंग दैर्ध्य है, इसमें सबसे कम तरंग दैर्ध्य आपका किसका होता है, बैंगनी जो लाइट होती है उसका होता है। और जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि जो आपका लैम्डा होता है और जो आपका क्या देखा था हमने, जो आपका लैम्डा होता है यानी वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य होता है, और जो आपका डेविएशन होता है उनमें इनवर्स जो होता है रिलेशन होता है। तो इसी वजह से जो बैंगनी कलर जो होता है, ठीक है, जो बैंगनी रंग की किरणें होती हैं वो अधिक मुड़ जाती है, क्योंकि उनका क्या है, लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य बहुत कम है। और इसी तरीके से जैसे ये तो हमने बात करी कि उन कलर्स की लाइट की जिसका सबसे ज्यादा लैम्डा है और सबसे कम लैम्डा, इसी तरीके से इनके बीच जो बाकी वर्ण होते हैं, ठीक है, वो भी इसी तरीके से क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और क्यों टूटते हैं, क्यों अलग अलग हो जाते हैं सारे रंग, इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी सबकी क्या है, वेवलेंथ अलग अलग है। तो उसके हिसाब से वो क्या हो जाते हैं, जब रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, जब अपवर्तन होता है तो वो क्या होती है, मुड़ जाती है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो ये लाइट की रेज हैं, यानी जो ये 7 रंग वर्णों के जो लाइट है, प्रकाश है, प्रकाश की किरणें हैं, रेज है, ये जब बूंद में पड़ती है तो जो बूंद होता है, ठीक है, जो आपकी पानी की बूंद होती है, इसका जो क्रिटिकल एंगल होता है यानी क्रांतिक कोण होता है वो कितना होता है, 48 डिग्री का होता है। यानी जैसे हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो हमने क्या देखा था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या देखा था कि जब भी कोई प्रकाश की किरण आईसी यानी क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल पे अपतित होती है, ठीक है, किसी भी माध्यम में, और वो डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है यानी सघन से विरल माध्यम की तरफ जा रही है, और एक क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण में क्या होती है, अपतित होती है, तो क्या होता है, तो वो क्या हो जाती है, वो आपके नॉर्मल के साथ 90 डिग्री यानी अभिलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आपकी क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है, यानी आपकी अपवर्तित होती है। तो यानी कि जो आपका पानी है उसके लिए क्रिटिकल एंगल 48 डिग्री है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी ये रेस है, ये जो किरणें हैं, ये अगर 48 डिग्री पे पड़ेंगी तो ये जो ये पानी की ड्रॉपलेट है इसके सरफेस से क्या हो जाएंगी, उसके सरफेस से 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगी, किसके साथ, नॉर्मल के साथ यानी अभिलंब के साथ। लेकिन अगर ये आईसी यानी क्रांतिक कोण से कम, ठीक है, जो आपका क्रांतिक कोण है, ठीक है, उससे अगर ये क्रांतिक कोण जो है उससे, जो आपका क्रांतिक कोण है इससे अगर आपके जो है एंगल ज्यादा बनाती है तो क्या होता है, तो ये क्या हो जाती है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को शो करती है यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया है जो आपकी ये रेज है लाइट की। और जब यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया है, ठीक है, क्या हो गया है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया है, तो इसके बाद क्या हो रहा है, फिर से इसमें क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है यानी अपवर्तन हो रहा है।
तो फिर क्या हो जाता है, जब ये बाहर आती है तो ये क्या हो जाता है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, यानी अपवर्तित हो जाती है। तो जो आपकी बैंगनी कलर की जो किरण है, यानी जो वॉयलेट है, बैंगनी है, वो आपकी जो बैंगनी रंग की जो किरण है वो आपकी 40 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, सूर्य से आने वाली किरण के साथ। और जो लाल किरण है वो 42 डिग्री का कोण बनाती है सूर्य से आने वाली किरण के साथ। इसी तरीके से जो इनके बीच में किरणें होती हैं वो भी इन दोनों के मध्य आपको क्या बनाती है, कोण बनाती है। तो यानी कि जो आपको जो इंद्रधनुष दिखाई देता है वो आपको 40 से 42 डिग्री के बीच में दिखाई देता है। इस तरीके से क्या होता है, इंद्रधनुष बनता है। यानी द कंडीशन फॉर ऑब्जर्विंग अ रेनबो are that the sun should be at the back of the observer and water droplet in front। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी जो रेनबो बनता है, आपका जो रेनबो है वो जब बनता है तो उसकी क्या कंडीशन है, अभी बताई थी मैंने कि जो आपका सूर्य है, सन है, वो आपका पीछे होना चाहिए, यानी ऑब्जर्वर के पीछे होना चाहिए, और जो पानी की ड्रॉपलेट्स है वो फ्रंट में होनी चाहिए। और हमने ये समझा कि किस तरीके से जो आपकी पानी की बूंदें हैं इनसे क्या बनता है, आपका जो है रेनबो यानी इंद्रधनुष बनता है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी रेनबो की। किसकी बात करते हैं, प्राइमरी रेनबो की, यानी प्राथमिक इंद्रधनुष की। तो बेसिकली आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने दो पानी की बूंदें ली हैं या वर्षा की बूंदें ली हैं, जिसे हमने 1 और 2 नाम दिया है। और सन से क्या आ रही है, रेज आ रही है। सन से क्या आ रही है, रेज यानी किरणें आ रही, जो कि आपकी इन दोनों जो ड्रॉप्स हैं, पानी की जो ड्रॉप्स हैं, दोनों पे क्या पड़ रही हैं। तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जो बूंद 1 है उससे लाल प्रकाश तथा बूंद 2 से बैंगनी प्रकाश प्रेक्षक के आंखों तक पहुंचता है, यानी जो ऑब्जर्वर है उसकी आंखों तक कौन सी लाइंस, कौन सी आपकी जो है रेज पहुंचती है। पहली जो बूंद है उससे आपकी लाल रंग की जो रेज है और दूसरे से बैंगनी रंग की जो रेज है वो पहुंचती है। बूंद 1 से आने वाली जो बैंगनी किरण है तथा जो बूंद 2 से जो आने वाली लाल जो प्रकाश की किरण है वो ऑब्जर्वर की आंखों तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है, पहुंचती है पर कैसी पहुंचती है, वो ऊपर नीचे आपको दिखाई देती है। आप देख सकते हैं कि जो आपकी पहली की है उसके साथ उसकी लाल रंग की और जो दूसरा है उसके नीले रंग की, दोनों ऑब्जर्वर के पास पहुंच रही। और जो पहले वाली ड्रॉप है उसकी जो बैंगनी है और जो दूसरी है वो लाल है। आप देख सकते हैं इन दोनों की उतनी अच्छे से नहीं पहुंच पाती है। इसलिए क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जर्वर इसको देखता है, यानी जो प्राइमरी रेनबो है या प्राथमिक इंद्रधनुष है इसे देखता है, तो उसे क्या दिखाई देता है, उसको जो बैंगनी किरण है, ठीक है, बैंगनी किरण वो नीचे दिखाई देती है, ठीक है, नीचे की तरफ दिखाई देती है। और जो लाल होती है, लाल किरणें होती हैं, वो ऊपर की तरफ दिखाई देती है। अब हम जो ये है, ये हमारा क्या है, प्राइमरी रेनबो है। It is formed as a result of 3-step process, that is refraction, reflection, refraction, and the observer sees a rainbow with red color on the top and violet color in the bottom। यानी ये जो रेनबो होते हैं, ठीक है, ये जो इंद्रधनुष होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो बूंदों पे पड़ती है।
और क्या होता है आपका, इसमें 3 प्रोसेस होती है। पहली आपकी अपवर्तन, दूसरी आपकी रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन, और फिर तीसरी आपकी रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन होती है। और इसमें हमेशा ऑब्जर्वर को नीली जो आपकी बैंगनी किरण है वो हमेशा नीचे दिखाई देती है, और जो लाल किरण है वो ऊपर की तरफ दिखाई देती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों के दोनों ड्रॉपलेट्स में क्या होता है, दोनों की दोनों जो बूंद हैं उनमें क्या होता है आपका, क्या होता है, पहले अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, फिर अपवर्तन होता है। और जो पहली बूंद है उसकी जो लाल किरण है और जो दूसरी बूंद है उसकी जो बैंगनी किरण है वो आपको इस तरीके से दिखाई देती है। तो जो आपको रेनबो दिखाई देता है वो आपको इस तरीके से दिखाई देता है। और नेक्स्ट अगर हम इस तरीके के रेनबो का कलर देखें तो इसके कलर का जो इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है, या कलर जो होते हैं इस रेनबो के, इंद्रधनुष के, वो काफी कैसे होते हैं, आपको काफी अच्छे से दिखाई देते हैं, यानी धुंधले नहीं होते हैं, काफी आपको क्लियर, साफ साफ आपको इंद्रधनुष दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं किसकी, सेकेंडरी रेनबो की। किसकी बात करते हैं हम, सेकेंडरी रेनबो की बात करते हैं, यानी द्वितीय रेनबो या इंद्रधनुष की हम बात करते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये 4 स्टेप में बनता है। जैसे कि हमने पहले देखा प्राइमरी रेनबो, या हमने नॉर्मल रेनबो यानी इंद्रधनुष को देखा कि किस तरीके से बनता है, तो उसमें 3 स्टेप थे, ठीक है, 3 स्टेप थे। इसमें क्या है, ये 4 स्टेप्स यानी 4 चरणों में बनता है। पहले आप देख सकते हैं रे ऑफ लाइट पड़ रही है इन दोनों बूंदों में और नीचे की तरफ से पड़ रही है दोनों रेज। और सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे परावर्तन हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि परावर्तन हो रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पहले समझाया। फिर दोबारा क्या हो रहा है, फिर से परावर्तन हो रहा है, फिर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दोबारा से हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इसके बाद जो लास्ट में रे बाहर आती है उसका क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन हो रहा है। यानी ये जो 2 बूंदे हैं इनमें क्या हो रहा है, सबसे पहले रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, फिर 2 बार परावर्तन, फिर अपवर्तन, यानी 4 चरणों में इसमें क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रही। 4 चरणों में क्या हो रही है, प्रोसेस इसमें हो रही है। जो इस तरीके का जो इंद्रधनुष होता है इसमें ऑब्जर्वर के पास, ठीक है, ऑब्जर्वर के पास पहले बूंद की बैंगनी किरण और दूसरे बूंद की लाल किरण इस तरीके से दिखाई देती है। यानी जो इंद्रधनुष दिखाई देता है इस केस में, उसमें जो लाल बैंड है वो नीचे दिखाई देता है और जो बैंगनी बैंड है वो ऊपर दिखाई देता है, और बाकी जो कलर हैं, बाकी जो वर्ण है या बाकी जो किरणें हैं वो उसके बीच में लाए करती है। तो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली जो ऑब्जर्वर होता है उसे जो इंद्रधनुष इस केस में दिखाई देता है वो उल्टा दिखाई देता है, और इस केस में जो इंद्रधनुष बनता है उसका जो कलर होता है, कलर की जो इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है, वो बहुत कम होती है। कैसी होती है, कम होती है। यानी it is formed by rays which suffers 2 internal reflection before coming out of water drop। यानी ये वो रेनबो है, ठीक है, उस तरीके के रेनबो है जिसमें क्या होता है, 2 आंतरिक परावर्तन होते हैं और आपका 2 बार क्या होते हैं, अपवर्तन होते हैं। हेयर ऑर्डर ऑफ कलर इज रिवर्स, यानी यहाँ पे जो कलर का ऑर्डर होता है वो उल्टा होता है, ठीक है। यानी जब हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं तो वहां पे आपको इस तरीके से स्पेक्ट्रम का बैंड दिखेगा, पर सेकेंडरी रेनबो में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और ये जो रेनबो होता है ये प्राइमरी रेनबो से फेंटर होता है, यानी
ये आपको काफी ब्राइट नहीं, धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका प्राइमरी रेनबो है यानी प्राथमिक इंद्रधनुष है और जो आपका द्वितीयक इंद्रधनुष है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि जो कलर का बैंड होता है, ठीक है, जो वर्णों का बैंड है वो कैसा होता है, ऑपोजिट होता है यानी उल्टा होता है। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि जो इंटेंसिटी है बैंड्स की, स्पेक्ट्रम की इंटेंसिटी, वो सेकेंडरी यानी द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होती है, कम होती है, और जो प्राथमिक इंद्रधनुष है यानी प्राइमरी रेनबो है उसमें ज्यादा होती है। तो ये हमने बात करी किसकी, आपकी इंद्रधनुष की। अब हम बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकरण। तो अगर हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात करें तो यानी प्रकाश का प्रकीर्णन की बात करें तो ये क्या है, जैसे कि ये क्या है आपके, ये पृथ्वी है, ये क्या है, वायुमंडल है, ठीक है, वायुमंडल है। ये आपका क्या है, सूर्य है, यानी सन है, ठीक है, ये आपका क्या है, सन है। ये आपका यहाँ पे है, क्षितिज के पास है। ठीक है, ये आपका क्या है, सूर्य क्षितिज के पास है यानी होराइजन के पास है यानी नियर टू होराइजन, ठीक है। और ये जो सूर्य है ये आपको एकदम परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है यानी ऊर्ध्व स्थिति में आपको यहाँ पे दिखाई दे। तो आप देख सकते हैं इन दोनों की अगर हम स्थिति देखें या दूरी देखें, कहाँ से, अर्थ से यानी पृथ्वी से, तो वायुमंडल से अगर आप इसकी बात करें तो उसकी दूरी कम है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। यानी जब सूर्यास्त होता है या सूर्योदय होता है, ठीक है, क्या होता है, सूर्यास्त या सूर्योदय होता है। यानी जब भी सूर्यास्त होता है यानी सनसेट होता है या फिर सूर्योदय होता है, तो इन दोनों समय जो सूर्य का प्रकाश होता है वो ज्यादा ट्रैवलिंग करता है या फिर आप कह सकते हैं वो ज्यादा दूरी का गमन करता है, ठीक है, ज्यादा दूरी का गमन करता है। तो आपने देखा होगा कि जब भी अगर हम सुबह की बात करें, शाम की बात, उस समय क्या हो रहा है, जो सूर्य है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है यानी ज्यादा दूरी ट्रेवल कर रहा है। तो जब वो ऐसे दूरी ट्रैवल कर रहा होता है यानी जो प्रकाश है वो गमन कर रहा होता है, तो इस कारण क्या होती है, स्कैटरिंग होती, क्या होती है, स्कैटरिंग होती है यानी प्रकीर्णन होता है। क्या होती है, स्कैटरिंग होती है। और बेसिकली क्यों होती है, क्योंकि जो दिशा है या जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है और दूरी भी ज्यादा है, ठीक है, दूरी भी ज्यादा है। यानी जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के परिमंडल में गमन करता है यानी चलता है, तो यह वायुमंडल में क्या करता है, प्रकीर्णन या फिर आप कह सकते हैं स्कैटरिंग करता है। तो क्या होता है, इस समय जो छोटे वेवलेंथ के जो प्रकाश होता है, क्या होता है, छोटे वेवलेंथ वाला जो लाइट होती है जिसका वेवलेंथ क्या होता है, छोटा होता है यानी स्मॉल होता है। कैसा होता है, कैसा होता है, छोटा होता है या स्मॉल होता है। तो ये क्या करते हैं, ये ज्यादा स्कैटर हो जाते हैं, क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाते हैं, किसकी तुलना में, आपके
जो ज्यादा वेवलेंथ वाले, जिनका ज्यादा होता है वेवलेंथ, उनके कंपैरिजन में। यानी अगर हम ये देखें, हम क्या देख सकते हैं, यानी कि जो आपका वॉयलेट कलर है, ठीक है, उसका क्या है, बैंगनी रंग है, उसका जो वेवलेंथ है वो कम होता है, ठीक है। और जो आपका लाल रंग होता है उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है। इसका मतलब जो आपका वॉयलेट रंग है यानी बैंगनी रंग है, ये ज्यादा स्कैटर हो जाता है, ठीक है। और जो आपका लाल रंग है ये क्या होता है, ये क्या होता है आपका, ये कम स्कैटर होता है, कम प्रकीर्णन होता है, जिस कारण हमें सुबह यानी सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य है वो लाल रंग का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। और क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उस समय स्कैटरिंग होती है, प्रकीर्णन होता है। और जो आपका वॉयलेट कलर है या जो कलर कम वेवलेंथ के हैं, जिनका लैम्डा कम है, जिनका तरंग दैर्ध्य कम है, वो ज्यादा स्कैटर हो जाते हैं। और जो लाल रंग है या जो ज्यादा वेवलेंथ वाली किरणें हैं, उनका स्कैटरिंग कैसी हो जाती है, कम होती है। इसी कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें जो सूर्य है वो लाल रंग का दिखाई देता है। अगर हम बात करें कि हमें जो हमारा क्या होता है, हमारा जो हमारा स्काई है वो हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है, हमें आकाश के नीला क्यों दिखाई देता है, तो ये भी आपकी स्कैटरिंग की ही वजह से होता है। और स्कैटरिंग की ही वजह से हमें जो हमारा सूर्य है वो सुबह यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको इंद्रधनुष यानी रेनबो के बारे में समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हमने स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा, ठीक है, हमने ये देखा कि किस तरीके से एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में जो आपकी प्रकाश की किरणें होती है वो स्कैटर हो जाती हैं। तो हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा, तो मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।